दुनिया में बढ़ा नकली दवाओं का व्यापार। भारत कैसे बना सबसे बड़ा हिस्सेदार? तो आखिर कितना बड़ा है कारोबार? कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं शिकार? विश्व में नकली दवाओं का बिजनेस दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दुनिया भर की चिंताएं बढ़ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में नकली दवाओं का बिजनेस कुल मेडिकल बिजनेस का 10% तक पहुंच गया है। 2019 में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि भारत में बेची जाने वाली दवाओं में 20% तक नकली थी, जबकि 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया कि भारतीय बाजार में 4.5% जेनरिक दवाओं की क्वालिटी घटिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में साल 2020-2021 में भारत में नकली मेडिकल उत्पादों की घटनाओं में रिकॉर्ड 47% की बढ़ोतरी हुई है, जो सबसे बड़ी चिंता और परेशानी की बात है। एशकॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नकली दवाओं का कारोबार करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर का बताया गया है। NIT कुरुक्षेत्र के रिसर्च स्कॉलर सौरभ वर्मा, राजेंद्र कुमार, PJ फिलिप की एक रिपोर्ट के तहत नकली दवाओं में भारत की भागीदारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के अलावा 7% इजिप्ट और 6% चीन की नकली दवाओं के बाजार में हिस्सेदारी है। इसके अलावा हर साल 3000 से ज्यादा मौतें दुनिया भर में नकली दवाओं के कारण होती है। नकली दवाओं के व्यापार की वजह। भारत में सबसे ज्यादा नकली दवाइयों के व्यापार का सबसे बड़ा कारण है देश में दवाइयों की क्वालिटी की जांच बेहद कम होती है और साथ ही जांच अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के तहत भी नहीं होती, जिस वजह से नकली दवाओं के कारोबार को तेजी मिल जाती है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस प्रोग्राम के तहत भारत में केवल 47 दवा परीक्षण सुविधाएं और केवल 6 केंद्रीय टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जो हर साल केवल 8000 सैंपल का टेस्ट कर रही थी। इसके अलावा देश में सिर्फ 20 से 30 टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जो ये बता सकती हैं कि कोई दवा नकली है या नहीं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में लेबोरेटरी कम। एक तरफ जहां भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अफ्रीका में जेनरिक दवाओं की कुल मांग का 50% भारत से जाता है, जबकि अमेरिका की जरूरत की 40% और यूके की 25% जेनरिक दवाओं की आपूर्ति भी भारत करता है। और तो और दुनिया की वैक्सीन का 60% और WHO के जरूरी वैक्सीनेशन अभियान में लगने वाली कुल वैक्सीन का 70% उत्पादन भी भारत करता है। लेकिन इन सब के बीच मेडिकल के इतने बड़े बाजार में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक नकली दवाओं का बाजार इतना बड़ा होना हैरान और परेशान करने वाला है। तो वहीं दूसरी ये सारे आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि देश में नकली दवाओं का व्यापार आने वाले दिनों में कई मुसीबतें बढ़ा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।